हेलो गाइस, आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है लर्निंग विद ज़मीर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एज यू नो वी हैव completed our series of verbs and its forms. Now we are moving towards tenses. Today's topic is present simple tense, जिसे हम लोग present indefinite tense भी कहते हैं। देखते हैं कि उनका यूजेज क्या है, यूज़ कहाँ किया जाता है, उनकी फॉर्मेशन क्या है और उसकी कौन कौन सी निशानियाँ उसको पहचानने की। तो अगर किसी ने वर्ब्स की सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं या अभी भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस किसी की रहती हैं तो वो भी देख सकता है। और वर्ब्स की भी आप लोग देख सीक्वेंस से चलेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, ये उनके लिए था जिन्होंने अगर बीच से वीडियोस देखी हैं। बाकी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपली अगर देखा जाए तो जो टेंस होता है उस टेंस, ये एक फ्रेंच टर्म है, उसको टेम्पस भी कहा जाता है। असल में टेंस का मतलब होता है टाइम। अब ये जो टाइम है, ये टाइम हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन सब के 4 फॉर्म्स हैं। पास्ट के भी 4 हैं, प्रेजेंट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसे हम लोग कह सकते हैं टाइम लाइन। अब इसमें कुछ मैंने और भी निशानियां बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर भी एक लाइन लगाई हुई है, इधर भी एक लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये तो हो गया हमारे पास पास्ट, ये हो गया हमारे पास, ये जो लाइन है ये प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। पास्ट भी हमारे पास, कुछ पास्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीब के पास्ट होते हैं, कुछ पास्ट ऐसे होते हैं जो बहुत दूर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अभी अभी हो चुकी है, पास्ट में तो काउंट होगी, लेकिन आप इसको कह सकते हैं नियर पास्ट, मतलब करीब वाला पास्ट। ऐसे ही अगर हम 5 साल 10 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो वो क्या हो गया, फार अवे, मतलब बहुत दूर हो गया, तो वो भी अलग पास्ट होता है। फ्यूचर की भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी होने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास, ठीक है, तो जो चीज़ अभी होने वाली है बिल्कुल, तो वो हुआ नियर फ्यूचर। लेकिन कोई ऐसा फ्यूचर जो आप 5 साल बाद 10 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास फार अवे, बहुत दूर का पास्ट, बहुत दूर का फ्यूचर, सॉरी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट में। पहले हम लोग इसके क्लियर करेंगे, जिनमें से हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, क्या चीज़ें। पहले तो आप सिंपल यही समझ लें कि वर्क होगा ये सारा प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम मतलब मौजूदा टाइम जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट में काउंट होता है। अभी उसमें क्या होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। Present simple tense, an action that is in progress या process sufficiently long time or forever। ऐसा एक्शन जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा हो, लॉन्ग टाइम से, या फिर forever चलता रहे, तो वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू और डज। फॉर्मेशन की बात करें तो आपने पहले भी देख लिया, वर्ब की जब हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें एस मतलब सब्जेक्ट, वी के आगे मैंने छोटा सा 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम फैक्टर। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे सम टाइम, डेली, यूजुअली, ये सारे हमारे पास टाइम फैक्टर हो गए। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास पहले है शी अटेंड्स हर क्लासेस डेली। इधर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया शी, अटेंड्स ये फर्स्ट फॉर्म है, अच्छा शी आ गया है तभी एस का इस्तेमाल किया है। ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं उसकी, हर क्लासेस,
और इधर टाइम फैक्टर जो वर्क कर रहा है वो है डेली। सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरीके से है, ही कम्स हिज होम लेट एवरी डे। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम फैक्टर ही लगाओ, जिस सेंटेंस में मांग रहे हैं या जो ऐसा सेंटेंस बोला गया है जिसमें टाइम फैक्टर है तो आप लगाएंगे, वरना सिंपली हो सकता है। जैसे सिंपली तो देखें ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं है। ऐसे ही आपको इसका यूजेज और आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ ही नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपको या तो इंट्रोगेटिव में यूज़ करने पड़ेंगे या फिर ठीक है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज़ होते हैं ये, मतलब जो कि सवालिया जवाब, जो सवालिया सेंटेंस होते हैं वो, या फिर जो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, नाकारी होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि डू आई टीच इंग्लिश, इसका सिंपल है आई टीच इंग्लिश। और सिंपली अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चनिंग बनाएंगे तो डू आई टीच इंग्लिश, तो डू आ गया, इधर देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया। जब भी आप ऐसे, मैं इसको लिख देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हैं डू का मैंने यूज़ किया है। डज कहाँ लगेगा, डज आप सबको पता है, डज जो यूज़ होता है एस या एस जो यूज़ होता है वो हमारे पास आप कह सकते हैं एस या फिर एस जो यूज़ होता है वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, ही शी इट, अच्छा दे नहीं है, ठीक है मिस्टेक, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। तो ही शी इट और एनी नेम जो भी होता है वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह आगे का टॉपिक कल कर लेंगे। आज के लिए एक ही काफ़ी है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की। स्टार्टिंग है तो टेंसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लो आप सीख जाएंगे। होमवर्क की अगर बात की जाए तो इसके एग्जांपल्स में जो मैंने लिखे हैं, आप इसके एग्जांपल्स में कोई भी 2 सेंटेंस लिखेंगे और उन सेंटेंस का मुझे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये भी बना के देंगे। 3 मतलब एक सेंटेंस बनाना जो असर्टिव बनेगा आपका, सिंपल सेंटेंस बनेगा। फिर उसके आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आई एम अ टीचर, सॉरी आई टीच इंग्लिश, और आगे क्या बनेगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, और फिर डू आई टीच इंग्लिश। तो ऐसे ही आपने कोई भी 2 सेंटेंस बनाने और उन 2 सेंटेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मुझे करके दिखाने हैं और सबमिट कराने हैं। होमवर्क इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह आगे और सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।